गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। अच्छा चलो, कल एक वो मैंने 4x4 मैट्रिक्स का क्वेश्चन लिखा था, आई थिंक किसी के पूछने पे। यस सर, मैंने पूछा। करा? यस सर, किया है सर। उसमें लैम्डा की वैल्यू 0 0 0 और 4 आ रही है। ओके, और उसके आइगन वेक्टर्स? सर लैम्डा इज इक्वल टू 0 के लिए तो 4 पैरामीटर्स हैं, जैसे x1 इज इक्वल टू चार -1। नहीं, तीन पैरामीटर्स होंगे। चार नहीं हो सकते। और सर जो लैम्डा इज इक्वल टू 4 है, उसके लिए जो आइगन वेक्टर आ रहा है वो है t t t t। एक मिनट होल्ड करना, एक मिनट। ओके, 0 के लिए फिर से बताना। सर x1 इज इक्वल टू -a। जैसे ये वाली मैट्रिक्स थी ना, 4 ऑल वंस, ठीक है। तो 0 0 0 एंड 4 दे आर द आइगन वैल्यूज। 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है वो टी 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 आ रहा है, राइट। यस सर। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है? सर x1 मैं इक्वेशन बता देता हूँ आपको। x1 इज इक्वल टू -a -b -c। -a -b -c, और इसको ए बी सी कर दूं ऐसे, यस सर। मतलब किसी भी ऑर्डर में, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली एक ही, देखो, जब एक ही इक्वेशन बनेगी ना, x1 + x2 + x3 + x4 = 0, तो उसे 3 को पैरामीट्रिक वैल्यू आपको देनी पड़ेगी और एक आपका उनकी टर्म्स में हो जाएगा, राइट। तो इंडिपेंडेंट कितने हैं? तो 3 पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है ना, ठीक है। इंडिपेंडेंट कितने आए? आइगन वेक्टर्स कितने इंडिपेंडेंट आए? जितने पैरामीटर्स होंगे उतने आएंगे, यस सर। ठीक है। तो 3 पैरामीटर्स हैं, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे ए बी सी है ना यहाँ पे आपने जो लिया, तो एक टाइम पे आप, अगर मैं ए को 1 डालता हूँ, बी और सी को 0 डालता हूँ, ठीक है, फिर मैं ए और बी सी को 0 डालूंगा, बी को 1 डालूंगा, और फिर मैं सी को 1 डालूंगा और ए और बी को 0 डालूंगा। तो उससे मुझे क्या मिलेगा? -1 1 0 0, ठीक है, -1 0 1 0 एंड -1 0 0 1, राइट। यस So सर। these are the 3 linearly independent eigen vectors corresponding to the eigenvalue 0. तो इसका मतलब जो 0 है उसकी algebraic multiplicity भी 3 है, और उसकी जो geometric multiplicity वो भी 3 है, ठीक है। ठीक सर। और इस केस में जब आप वो मैट्रिक्स बनाओगे P, तो वो P मैट्रिक्स आपकी बनेगी -1 1 1 0 0 -1 0 1 0 -1 0 0 1 एंड 1 1 1 1, ठीक है। यस। और फिर आप जब आप P इनवर्स इंटू ए इंटू पी कैलकुलेट करोगे, तो वो आप कैलकुलेट करके मुझे बताना कि क्या आता है। अगर कर दिया तो बता दो। नहीं सर, वो नहीं किया। सर हाँ बोलो। सर, जो आपने कल P इनवर्स AP कराया था, ये जब भी P इनवर्स AP आंसर आता है तो जिसकी डायगोनल एंट्रीज हैं वो लैम्डा की वैल्यूज होती है ना? हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। वो लैम्डा वो तो मैंने फिर तो ऐसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो आपकी 0 0 0 4 आएगी। इट विल बी अ डायगोनल मैट्रिक्स। एक रह गया, ठीक है, ये आएगा इसमें P इनवर्स AP। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू रीच एट, मतलब मैं इसी पॉइंट के ऊपर आऊँगा अब। नेक्स्ट, चलो आगे करें। इज इट ओके? आप अगर आपने अभी यहाँ कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करके देख लेना। P इनवर्स AP विल बी अ डायगोनल मैट्रिक्स विद डायगोनल एंट्रीज एज द आइगन। अच्छा, नॉट ओनली द डायगोनल एंट्रीज विल बी द आइगन वैल्यूज भी आपके उस ऑर्डर में आएंगे जिस ऑर्डर में आप यहाँ पे आइगन वेक्टर्स को लिख रहे हो। अगर मैं इस आइगन वेक्टर को पहले लिख दूंगा ना, अगर सपोज मैं P को ये बनाता हूँ 1 1 1 1 एंड देन द रिमेनिंग 3,
तो आपका जो P इनवर्स AP है ना, उसमें पहले 4 आएगा एंड देन द 3 zeros। और अगर इसको कोई बीच में कर दूंगा तो 4 की पोजीशन बदल जाएगी, क्योंकि बाकी 3 तो 0 ही रहेंगे, 4 की पोजीशन बदल जाएगी। गॉट इट? यस तो सर। P में आप किस तरह से आइगन वेक्टर्स लिखते हैं वो इम्पोर्टेंट है, किस ऑर्डर में आइगन वेक्टर्स लिखते हैं, उसी ऑर्डर में आपके पास डायगोनल पे आइगन वैल्यूज आएंगी, लैम्डास की वैल्यूज आएंगी। चलो विल सी ऐसा क्यों होता है। आज पहले हम कुछ डिफाइन करते हैं नया, ठीक है। आई डिफाइन समथिंग विच इज कॉल्ड सिमिलर मैट्रिसेस, ठीक है। लेट A and B be two square matrices of the same order। एक मिनट, let A and B be two square matrices। ऑफ कोर्स ये पूरे सेक्शन में अभी तक स्क्वायर ही चल रहा है, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, ठीक है। से n क्रॉस n, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने वैसे लिख देता हूँ n क्रॉस n, ठीक है। बी स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। वी से दैट is similar to B if there exists an invertible matrix P, of course same order की, जिस ऑर्डर की A और B है उसी की P होगी, such that P inverse into AP is equal to B। ठीक है। Let A and B be two square matrices of same order। We say that A is similar to B if there exists an invertible matrix P such that P inverse AP is equal to B। तो जैसा अभी हमने पिछले एग्जांपल में किया या उससे पहले भी हमने किया था, तो अगर मैं A जो है उसको अपनी गिवन मैट्रिक्स लेता हूँ, ठीक है, और B जो है उसको मैं वो 0 0 0 4 लेता हूँ डायगोनल पे, एंड P is the matrix of आइगन वेक्टर्स, then the matrix A and B are similar। जो A और जो डायगोनल मैट्रिक्स आई थी वो सिमिलर थी। तो दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल, जो भी हम कर रहे थे वो उसके एग्जांपल्स ही हैं। सो A and B are said to be similar, is said to be similar to B if there exists an invertible matrix P such that P inverse AP is equal to B। अच्छा, इसमें एक चीज और है, मैं ये कह रहा हूँ कि A is, ठीक है, A is similar to B, ठीक है, to B if P inverse AP is B। अच्छा, ये जो है ना, इसको जो ये P inverse AP is equal to B मैंने लिखा है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ A is equal to P into B into P inverse, राइट? एक ही बात है। Is that okay? Yes, no? ठीक है। तो अगर मैं P इनवर्स को 2 मिनट के लिए Q बोल देता हूँ, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ Q इनवर्स इंटू B इंटू Q, राइट? Yes, sir. P इनवर्स Q, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आई एम राइटिंग माई Q इनवर्स BQ इज इक्वल टू A। सो इसका मतलब ये है कि B इज सिमिलर टू A, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो A इज सिमिलर टू B is the same thing as saying that B is similar to A। तो हम A to B या B to A नहीं फिर बोलते, फिर हम सिंपली ये कह देते हैं that A and B are similar। वो इसलिए क्योंकि जो ये सिमिलैरिटी है, ठीक है, ये जो सिमिलैरिटी ऑफ मैट्रिसेस है, ठीक है, दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। समझते हैं सिमेट्रिक ना? Yes, sir. ठीक है, दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। तो saying that A is similar to B is the same thing as saying that B is similar to A। So you understand why this happens? ठीक है, so this is why this happens, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। So
चाहे आप A सिमिलर टू B बोलो, चाहे B सिमिलर टू A बोलो, वो एक ही बात है। सो हम दोनों कंफ्यूजन्स को दूर करते हुए सीधा बोल देते हैं दैट A एंड B आर सिमिलर। तो चाहे आप P इनवर्स AP को B लिखो, चाहे आप Q इनवर्स BQ को A लिखो, ठीक है, दोनों ही ठीक है, दोनों ही ठीक है, दोनों की प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज Sir, for any P and Q. नहीं, देयर विल एग्जिस्ट सम P। एनी नहीं बोला मैंने, इसकी डेफिनेशन देखो ध्यान से, ये देखो, ये A and B are to A similar to B if there exists an invertible matrix P। हर P और Q के लिए थोड़ा ट्रू होगा ये। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपका इस तरह का P एग्जिस्ट करता है, यहाँ इस तरह का Q एग्जिस्ट करता है such that P इनवर्स AP is equal to B, या Q इनवर्स BQ is equal to A, एक करेगा तो दूसरा भी करेगा, ठीक है। तो उस केस में we say that the matrices A and B are similar, ठीक है। मैं ये नहीं कह हर P और Q के लिए, मैं ये कह रहा हूँ कि देयर एग्जिस्ट P, ठीक है, सच दैट P इनवर्स AP अगर एग्जिस्ट करेगा, हो सकता है ना भी करे, हो सकता है कि ना भी करे, ओके, यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि गिवन एनी टू मैट्रिसेस दे आर ऑलवेज सिमिलर, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। हो सकता है कि दो मैट्रिसेस अगर आपके पास दी हुई हैं तो वो सिमिलर ना हो, ठीक है। इट्स पॉसिबल दैट टू गिवन मैट्रिसेस आर नॉट सिमिलर। सो आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग कि सिमिलर होंगी ही होंगी, अगर होंगी तो ऐसा एक P एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो अब एक रिजल्ट है जो मैं लिखने जा रहा हूँ, अगेन दैट्स एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जो ये कहता है कि लेट A एंड B सिमिलर मैट्रिसेस, ठीक है। लेट A एंड B be similar matrices, then A and B have the same eigenvalues, or we say that the same characteristic equation। आइगन वैल्यूज सभी सेम होंगे अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम होगी, एक ही बात है, चाहे आप उसको लिखो सेम आइगन वैल्यूज या मैं लिखूं दे हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो द नेक्स्ट रिजल्ट इज दैट अगर A और B सिमिलर है तो उनके सेम आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स की बात नहीं कर रहा मैं, वो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, दे हैव द सेम आइगन वैल्यूज, ठीक है। प्रूफ करें इसको, सिंपल प्रूफ है, एक लाइन का प्रूफ, एक लाइन तो नहीं बट जैसे हाफ अ पेज प्रूफ, नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, ठीक है। सो बिकॉज A एंड B आर सिमिलर, तो देयर एग्जिस्ट P, ठीक है, सच दैट P इनवर्स AP इज B, ठीक है, क्योंकि यार B जैसे मर्जी कर लो, चाहे P इनवर्स AP B कर लो, चाहे उल्टा कर लो Q इनवर्स BQ, या P इनवर्स B P इज इक्वल टू A कर लो, एक ही बात है। तो हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव दैट A and B have same eigenvalues, ठीक है, it is sufficient to prove that lambda I minus A का जो डिटर्मिनेंट है that is the same as determinant of lambda I minus B। ये मॉड को मैं डिटर्मिनेंट के लिए यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, my mod over here denotes the determinant, मैट्रिक्स का मॉड डिटर्मिनेंट के लिए यूज कर रहा हूँ मैं। तो is that okay? To prove that A and B have the same eigenvalues, it is sufficient to prove that lambda I minus A is equal to lambda I minus B. Yes, Is sir. that okay? Right? This is what we need to show. Yes, sir. Okay. तो now अभी है मेरे पास, ठीक है, P inverse AP is B. तो what I do is I start with lambda I minus B. मैं राइट हैंड साइड से स्टार्ट करता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं B की वैल्यू डालूंगा, तो दैट्स इक्वल टू लैम्डा I माइनस P इनवर्स AP,
इज दैट ओके? Yes, sir. यहाँ पे एक स्टेप है मैं लिख रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना। ये चीज बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये जो लैम्डा आई माइनस पी इनवर्स ए पी है उसको मैंने लिखा एज पी इनवर्स इंटू लैम्डा आई माइनस ए इंटू पी। इज दिस ओके? यस सर। No, sir. पक्का? No, sir. हाँ, सर बता दो एक बार सर, क्या बताऊं? सर ये ये- कैसे लिखा? आप बताओ, आप ये वाले ब्रैकेट्स खोलो, चेक करो। Yes, sir. ठीक है. अगर आप इन ब्रैकेट्स को ठीक है खोलोगे तो सर। क्या मिलेगा? ठीक है, पक्का? ठीक है, तो ये लैम्डा पी इनवर्स इंटू आई इंटू पी माइनस पी इनवर्स इंटू ए इंटू पी, और ये क्या बन जाता है? आई आई बन जाता है। सो इस लैम्डा आई माइनस पी इनवर्स ए पी। अब ठीक है, Yes, sir. करेक्ट? ठीक है, तो मैं 1 मिनट के लिए ये वाला हिस्सा रब कर दूं, एक जगह यूज कर लूंगा। तो नाउ अब अपने 12th में रिजल्ट पढ़ा होगा कि अगर आपके पास दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर की, तो a इंटू बी का डिटर्मिनेंट इज डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b। Yes, sir. डिटर्मिनेंट आपका इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। आई डोंट नो, आपने प्रूफ तो ऑफ कोर्स नहीं पढ़ा होगा इस चीज का, प्रूफ इसका थोड़ा सा टफ है, लेकिन ऑफ कोर्स ये रिजल्ट आपने जरूर बहुत बार यूज किया होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ a b इज डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b, राइट? ठीक है, यस सर। तो आई यूज दिस ओवर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एज डिटर्मिनेंट ऑफ p इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा i माइनस a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ p। Yes, sir. ठीक है, तो नाउ सी, यहां पे तो आपके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन थी, यहां आपकी डिटर्मिनेंट की मल्टीप्लिकेशन है, और जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? व्हाट आर डिटर्मिनेंट्स? स्केलर्स, दे आर नंबर्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स आर नंबर्स। तो बिकॉज डिटर्मिनेंट्स आर नंबर्स, तो यू कैन कम्यूट दिस, आप इन तीनों को किसी भी ऑर्डर में कम्यूट कर सकते हो। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे कम्यूट नहीं कर सकते, यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, बट आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन को कम्यूट कर सकते हो। तो इफ आई कम्यूट दिस, तो आई कैन राइट दिस एज डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा आई माइनस ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ पी। इज दैट ओके? Yes, sir. अब इन ये जो लास्ट दो है इनको फिर से इकट्ठा कर लेता हूं बाय द सेम रूल। कैन आई डू दिस? Yes, sir. यस ठीक है, एंड व्हाट इज दैट इक्वल टू? डिटर्मिनेंट ऑफ क्या है? आई आई, वो क्या होता है? One, sir. Determinant of I. आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट कितना होता है? 1 1। ठीक है, सो व्हाट हैव आई शोन? हो गया? Yes, sir. So this is what we wanted to prove. So इसका मतलब ये होगा कि two similar matrices they have the same eigen values. ठीक है, so if you are given two similar matrices, तो अगर आपके पास P inverse AP equal to B है, then
जो A और B हैव सेम आइगन वैल्यूज। ठीक है, डन। एक और डेफिनेशन करेंगे यहाँ पे। We say that A, ठीक है, पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ, let A be a square matrix ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, we say that A is similar to a diagonal matrix if a diagonal matrix D, if there exists P, same definition, if there exists P such that P inverse into A into P is equal to D। ठीक है, एक D diagonal, तो A will be similar to a diagonal matrix D if there exists P such that P inverse AP is equal to D। ठीक है, तो this is a special case of similar matrix। ठीक है, स्पेशल केस ऑफ सिमिलर मैट्रिसेस। बी की जगह मैंने डायगोनल लिया है। ठीक है, बी की जगह मेरे पास अब डायगोनल मैट्रिक्स बी है। हमेशा ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा होगा तो ए सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स डी अगर देयर इज पी सच दैट पी इनवर्स ए पी इज इक्वल टू डी। ठीक है, एक मिनट के लिए होल्ड करना, मैं 1 मिनट स्टॉप कर रहा हूँ, जस्ट मिनट, मैं भी आया। इस केस में, ठीक है, इस केस में अगर ऐसा होता है, ठीक है, सो वी से दैट इफ is similar to a diagonal matrix D, then we say that is diagonalizable। If A is similar to a diagonal matrix D, then we say that A is diagonalizable। Okay, Yes, sir. okay, so if A is similar to a diagonal matrix D, then we say that A is diagonalizable। Okay, now यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरा, when will A be, हम एग्जांपल्स कर चुके हैं इसके। ठीक है, जो P मैट्रिक्स होगी ना इसमें, that will be the matrix of eigen vectors। ठीक है, that will be the matrix of eigen vectors। ऑफ कोर्स कुछ और कंडीशंस होंगी, कब एग्जिस्ट करेगी वो देखते हैं। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन विल ए बी डायगोनलाइजेबल, एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज कि व्हाट विल बी डी इन दिस केस। सेकंड क्वेश्चन तो इजी आंसर करना। Yes, sir. So eigenvalues in the diagonal. because A is similar to B, तो क्योंकि P inverse AP D है, ठीक है, तो A and D have same eigen values। ठीक है, और D diagonal है। ठीक है, D diagonal है, तो इसका मतलब जो D जो होगा, this will be the diagonal matrix with lambda 1, lambda 2, lambda n the eigen values of A on its diagonal। जो ये की आइगन वैल्यूज होंगी वो उसके डायगोनल पे होंगी, क्योंकि ये और डी के सेम आइगन वैल्यूज हैं। तो चाहे डी की आइगन वैल्यूज का तो चाहे ए की क्या, तो वो एक ही बात है। और आपको पता है कि डायगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज उसके डायगोनल पे लाई करती हैं बाय डेफिनेशन। सो डी विल बी द डायगोनल मैट्रिक्स विद आइगन वैल्यूज ऑन द डायगोनल। इज दैट ओके?
समझ आया मेरी बात? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। तो तन्वी, आपका एक क्वेश्चन आंसर हो गया? यस सर। ठीक है, दिस इज व्हाट यू वांटेड, ये आप बोल यस रहे थे ना सर। मुझे, यस सर। लेकिन आप क्वेश्चन 1 का आंसर दो मुझे। नाउ गिव मी आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा ये है, व्हेन विल ए बी डायगोनलाइजेबल? तो जब P एग्जिस्ट करेगा। जब P एग्जिस्ट करेगा, ऐसा ऑफ कोर्स कब करेगा? तो सर जब मैं P यहाँ पे एक मैट्रिक्स मिनट का लिखता हूँ, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। सो मैट्रिक्स ए is diagonalizable if and only if of The course number P, of independent eigenvectors is equal to the rank of A. हाँ, मैं इसको थोड़ा सा और बेटर तरीके से बोलना, थोड़ा सा इसको बेटर करो, मतलब आप बोल रहे हो, ठीक बोल रहे हो, मतलब थोड़ा सा इसको ठीक से पेश करो। आपको ऐसी P मैट्रिक्स एग्जिस्ट करनी चाहिए, P मैट्रिक्स में आइगन वेक्टर्स होंगे। P इन्वर्टिबल कब होगी? जब P का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। ऑफ कोर्स P का डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा, लेकिन आइगन वेक्टर्स की क्या चॉइस होगी? व्हाट विल बी द चॉइस ऑफ आइगन वेक्टर्स की आपका इस तरह का P एग्जिस्ट करेगा? सर इंडिपेंडेंट होने चाहिए सारे। और कोई कुछ बोलेगा? अभी तक जो बोला ठीक बोला है, मतलब थोड़ा सा इसको और मैं फॉर्मलाइज करना चाहता हूँ, मतलब और थोड़ा सा इसको बेटर तरीके से। देखो P जो है वो आइगन वेक्टर्स होंगे, और P के इन्वर्टिबल होने के लिए आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स चाहिए। तो ऐसा आपका कब पॉसिबल होगा? सो अगर मेरे पास A की आइगन वैल्यू है कोई लैम्डा, ठीक है, सो इफ लैम्डा इज एन आइगन value of A with algebraic multiplicity, कितनी बार वो रिपीट कर रही है? ठीक है, algebraic multiplicity से लैम्डा 1 बोल देता हूँ, लैम्डा 1 विद algebraic multiplicity से R1, या ऐसा बोल देता हूँ, if lambda 1 lambda 2 lambda k are the eigen values with R1 R2 Rk as the respective algebraic multiplicities, where of course R1 plus R2 plus Rk किसके बराबर होगा? आंसर n के ऑर्डर ऑफ A, ठीक है, A आपकी n क्रॉस n मैट्रिक्स है तो ऑर्डर के बराबर होगा। तो इस तरह का सिनेरियो है आपके पास। सो मैं कहता हूँ कि कोई भी मैं आइगन वैल्यू पिक करता हूँ, इफ लैम्डा i इज एन आइगन वैल्यू ऑफ A विद अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी Ri, ठीक है, मैं I ले लेता हूँ, जनरल I, कोई भी I, ठीक है, तो उस केस में क्या होना चाहिए? व्हाट शुड हैपन फॉर दिस कंडीशन? डायगोनलाइजेबल होने के लिए क्या होना चाहिए? लैम्डा 1 या लैम्डा I जो भी मैं ले रहा हूँ, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितने आइगन वेक्टर्स होने चाहिए इंडिपेंडेंट?
Sir, RI. Alright, so what does that means? आपने जो एग्जांपल्स किए हैं आप लोगों को क्लियर होना चाहिए आपको कि आप क्या कर रहे हो। आपको उसी से क्लियर होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। इफ यू लुक बैक एट ऑल द एग्जांपल्स जिसमें हमने अभी तक किया है, 3-4 एग्जांपल्स जो हमने किए हैं, तो आई थिंक आपको इस क्वेश्चन को आंसर करने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। व्हाई आर यू नॉट एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन? सर लैम्डा आई में RI इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होने चाहिए जो लैम्डा आई के आइगन वेक्टर्स हैं। हाँ, तो उसको क्या कहते हैं? व्हाट इज दैट वैल्यू कॉल्ड? जो बोलो। सर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के इक्वल होनी चाहिए। बिल्कुल, एग्जैक्टली, फॉर एवरी आइगन वैल्यू। ठीक है, फॉर एवरी आइगन वैल्यू lambda of a, the algebraic multiplicity of lambda should be equal to the geometric multiplicity of lambda. तभी आप p मैट्रिक्स को बना पाओगे, ठीक है, जो कि इन्वर्टिबल होगी, एंड p इनवर्स AP विल बी द डायगोनल मैट्रिक्स, जहाँ पे डायगोनल पे कुछ नहीं होगा, उसकी आइगन वैल्यूज होंगी। अंडरस्टैंड? यस सर। गॉट माय पॉइंट? डू यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ? कल करेंगे कंटिन्यू, फिर थोड़ा सा इसको ध्यान से समझो।